संन्यास धारण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। संन्यास एक वह उपक्रम है, एक वह विधा है, एक वह मार्ग है जो बहुत कठिन है, बहुत दुर्गम है, बहुत मुश्किल भरा है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति शेष। मित्रों, आज ऐसे व्यक्ति के विषय में बात करूंगा, ज्योतिषी विश्लेषण करूंगा कि उस व्यक्ति ने बाल्यकाल में, बचपन में ही क्यों संन्यास ले लिया और घर बार, माता पिता, भाई बहनों को छोड़ दिया। ऐसा क्या भाव आ गया, अपने आप अपनी मर्जी से हुआ या किसी की प्रेरणा से हुआ, किसी ने माइंड वॉश किया, ऐसी क्या स्थितियां, परिस्थितियां बनी। आज मैं बात करने जा रहा हूं योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिछले 7-8 साल से। उन्होंने लगभग 20 साल की अवस्था में, जब वो 20 साल के थे तब उन्होंने संन्यास ले लिया। अब उनकी जो जन्म पत्री है यह उनकी लग्न कुंडली है और जन्म लग्न लिखा है और यह नवमांश कुंडली है। तो इसके आधार पर वो कौन सा ग्रह है, कौन सा तथ्य है, कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां थी जिसके कारण उन्होंने वह 90 के दशक में घर बार सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लिया 20 वर्ष की अवस्था में। तो मित्रों, यहां पर सभी ग्रह आप देख रहे हैं, जन्म लग्न में भी और नवमांश कुंडली में भी। अब नवमांश कुंडली यहां पर क्यों उसका उल्लेख है, यह आपकी समझ में आएगा। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बाकी बहुत कुछ करना होता है चैनल के लिए, वह आपके ऊपर निर्भर करता है। मित्रों, इसमें सबसे जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है वह है केतु। केतु विराजमान है द्वादश भाव में। केवल अभी लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, जो जन्म लग्न उनका है उस कुंडली में केतु हैं द्वादश भाव में, 12वें घर में, 12th हाउस में, और 5 डिग्री पर वहां पर विराजमान है। और यह जो घर होता है यह होता है मोक्ष का घर, और केतु स्वयं मोक्ष के कारक होते हैं। अब मोक्ष के कारक ग्रह मोक्ष भाव में ही विराजमान हैं और वहां से वह किस घर को देख रहे हैं, अपने छठे घर को। अर्थात योगी आदित्यनाथ के 12वें घर में केतु विराजमान है 5 डिग्री पर, लगभग 5 डिग्री पर, और छठे घर को देख रहे हैं। तो 5 डिग्री पर यह इस घर को कितना देख रहे हैं, लगभग इतना देख रहे हैं। 5 डिग्री इतना है, केवल इतना 5 डिग्री की जो दृष्टि पड़ रही है केतु की इस घर पर। यह शत्रु का घर, रोग का घर, ऋण का घर है। यह घर है ननिहाल का, मामा का, नाना का। तो इस घर पर केवल इतनी दृष्टि पड़ रही है। बाकी दृष्टि कहां पड़ रही है, बाकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, क्योंकि केतु हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। वह यहां पर केवल 5 डिग्री ऑक्युपाई कर रहे हैं केतु, 5 डिग्री। बाकी यहां कर रहे हैं, यहां उनका सारा दारोमदार है। यहां 25 डिग्री का प्रभाव लग्न में है और लग्न में प्रभाव होने के कारण उनकी 25% जो दृष्टि है केतु की सप्तम भाव पर पड़ रही है। केवल इतना भाव छूट गया है, यह भाव छूट गया है केतु की दृष्टि से, इतना भाव छूट गया है। जब वो पूरे यहां पर प्रबल हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे द्वादश भाव में, तब इस भाव को वो छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यह सप्तम भाव, द्वादश भाव का बताया क्योंकि वह मोक्ष का भाव है और मोक्ष के कारक केतु हैं। अब सप्तम भाव पर 25 डिग्री उनकी दृष्टि है, 25 डिग्री दृष्टि होने के कारण अब यह भाव है आसक्ति का, पत्नी का, पति का, अर्थात कामुकता का और सेक्सुअल डिसऑर्डर का। तो इस भाव को यह केतु समाप्त कर रहा है, आसक्ति को समाप्त कर रहा है।
आसक्ति को समाप्त कर रहा है, कामुकता को समाप्त कर रहा है, आत्मीयता को समाप्त कर रहा है। अर्थात परिवार क्या है? परिवार भी एक पार्टनरशिप होती है। परिवार में भाई हैं, बहन हैं, माता पिता, वो सब पार्टनर के रूप में रहते हैं। अर्थात पार्टनरशिप जैसा कोई कॉन्सेप्ट इस व्यक्ति के जीवन में नहीं है। इसलिए बाल्यकाल में ही इन्होंने घर बार सब ताम झाम छोड़ दिया और सन्यास के मार्ग पर चल पड़े और सन्यासी बन गए। बहुत बड़े मठ के मठाधीश बन गए। अब बात आती है केतु में और चार चांद कैसे लगा? केतु क्या है? झंडा बरदार है, यह ध्वजा का कारक है, झंडे का कारक है, ऊंचाई का प्रतीक है। और केतु जब द्वादश भाव मोक्ष भाव में विराजमान है, मोक्ष के कारक हैं। और मोक्ष के कारक होने के साथ साथ वह केतु कल्याण के कारक हैं, प्रकाश के कारक हैं, उजाले के कारक हैं, अंधकार को दूर करने के कारक हैं। तो उन्होंने सब यह अंधकार दूर कर दिया, ध्वज फहराने का काम किया और ध्वज के साथ साथ धर्म ध्वज वाहक इनको बना दिया। अर्थात जो एक चक्रवर्ती होता है अपने उस मठ में मठाधीश के रूप में, इन्हीं नाथ संप्रदाय में सबका इनको ध्वजवाहक बना दिया। और केवल नाथ संप्रदाय में ही नहीं, समस्त हिंदू जनमानस के सनातनियों ने भी अपना आइकॉन इनको बना दिया। आज मांग होती है कि योगी जैसा प्रशासक हमें भी चाहिए। विदेशों से भी मांग आती है। क्यों आती है? क्योंकि इसके कारण है। अब इसमें जो चार चांद लगाए वो शनि ने लगाए। शनि ने तृतीय दृष्टि से यहां लगाए चार चांद, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि। अब शनि क्या है? शनि सर्विस क्लास ग्रह है, सेवा भाव। और यह घर क्या है? सेवा का घर है, सत्ता का घर है। अब यह व्यक्ति सार्वजनिक मंचों से कई बार कह चुका है कि मैं मठ में रह करके जो कल्याणकारी कार्य कर सकता था उससे कहीं अधिक कल्याणकारी कार्य मैं सत्ता में रह करके कर सकता हूं। तो वह दो टूक कहता है, कोई इफ एंड बट नहीं उसके जीवन में, उसके आचरण में। दो टूक जिसको अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे तो भी ठीक है। वो कहता है मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां कल्याण करने आया हूं, पुरानी चीजों को बदलने आया हूं, जो एक ढर्रा चल रहा था उसको बदलने आया हूं, जो सनातन की संस्कृति है उसको स्थापित करने के लिए आया हूं। अब यहां पर देखेंगे बुध अस्त है। बुध किसके कारक है? द्वितीय भाव वाणी, धन, कुटुंब, परिवार। अस्त होने के कारण वाणी थोड़ा कर्कश होती है, तीखी होती है, कड़वी होती है, क्योंकि दो टूक होती है, इसीलिए होती है। बुध सूर्य से अस्त हो गए हैं, वाणी के कारक हैं, परिवार के कारक हैं, धन के कारक हैं। इनसे निर्लिप्तता है, कोई आसक्ति नहीं है, न धन से, न परिवार से, न वाणी से। वाणी जो आया, जो अच्छा लगा, वह जो हितकारी है, कल्याणकारी है, वही बोलना है। और सूर्य स्वयं लग्नेश है, दशम भाव में, सत्ता के भाव में विराजमान है। और मंगल लाभ भाव में विराजमान है, भाग्येश होकर के लाभ भाव में विराजमान है। और शुक्र वहीं पर लाभ भाव में तृतीयेश होकर के विराजमान है। क्या? बकरी होकर के विराजमान है। अर्थात लाभ भाव में तृतीय भाव पुरुषार्थ का, परिश्रम का, उसका लाभ दे रहे हैं। बकरी होकर के बहुत मजबूती की स्थिति में है। और गुरु पंचम भाव में ज्ञान दे रहे हैं बकरी होकर के, और अपने स्वराशि के, धनुराशि के होकर के। यह अद्भुत है। अब बात करता हूं थोड़ा सा नवमांश कुंडली की। नवमांश कुंडली ने ही इनके जो चरित्र है उस पर और चार चांद लगा दिए, संन्यास के चरित्र पर। वो संन्यास के चरित्र पर कैसे लगाई? देखिए, वर्गोत्तम ही कोई नहीं है।
लेकिन जो गुरु हैं, गुरु नवमांश में उच्च के हो गए हैं लाभ भाव में, और शनि वर्गोत्तम भाव में हैं, अर्थात दशम भाव में यहां भी थे, दशम भाव में वहां भी हैं, और केतु भी वर्गोत्तम भाव में हैं, वर्गोत्तम ही द्वादश भाव में यहां भी थे, वहां भी वर्गोत्तम में है। तो यह जो दो ग्रह हैं शनि और केतु, मैंने आपको बताया था शनि की तृतीय दृष्टि, शनि की तृतीय दृष्टि यहां जा रही है केतु पर। यह सेवा का भाव है, सेवा देता है शनि। दशम भाव में रह करके समाज की, जनता की, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को यह सेवा के लिए प्रेरित करता है, ऐसे व्यक्ति को। और केतु उस पर झंडा लेकर के आगे बढ़ता है, निर्लिप्तता से, बिना आसक्ति के, अनासक्ति के कारण साथ वह आगे बढ़ता है। और अब आपको एक बात और बताता हूं, जो नवमांश कुंडली है उससे पहले जो लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में जो तृतीय भाव है, अर्थात प्रथम उपचय भाव है, वृद्धि भाव है, उसके जो ग्रह हैं, स्वामी हैं शुक्र, वह अंतिम उपचय भाव में, लाभ भाव में विराजमान, अंतिम इसको कहना चाहिए वृद्धि भाव में विराजमान है। तो पराक्रम की पराकाष्ठा रहेगी, पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं रहेगी, 2-2 होगा, और डंके की चोट पर होगा। जो करना है तो करना है, जो संकल्प लिया है उसको सिद्ध करना है, यह बात होगी। और उसी प्रकार से राहु दूसरे उपचय भाव में अच्छी स्थिति में है, मंगल अच्छी स्थिति में है, सूर्य शनि अच्छी स्थिति में है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, शनि भी वैसे अंशों के आधार पर देखा जाए तो अस्त हैं, लेकिन शनि कभी अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि वैसे डिग्री वाइज तो अस्त दिखाई देते हैं, लेकिन शनि की और सूर्य की कक्षा में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत दूरी है, इसलिए शनि अस्त नहीं होते हैं, अस्त दिखाए जाते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इसी प्रकार से यह वृद्धि भाव बहुत महत्वपूर्ण है इनके जीवन में। यह केवल अभी उनके संन्यास पर चर्चा हो रही है। अब जो नवमांश कुंडली है, नवमांश कुंडली में भी बहुत जबरदस्त स्थिति है। गुरु जहां उच्च के हो गए हैं लाभ भाव में, वहीं द्वादश भाव में केतु विराजमान है और दशम भाव में शनि विराजमान है। जैसे ही दशम और द्वादश में क्रमशः शनि और केतु विराजमान थे लग्न कुंडली में, इस प्रकार से। और राहु मंगल मूल त्रिकोण के होकर के वह अष्टम भाव जो गोपनीय भाव है, शिक्रेशी का भाव है, उस भाव में विराजमान है, अर्थात शिक्रेशी को और धारदार बनाने की स्थिति में। मूल त्रिकोण में स्वराशि का है, स्वराशि का भी, मूल त्रिकोण का भी अष्टम भाव में। तो यह गुप्त योजनाओं को बहुत अधिक सुसंगठित करता है। जो गुप्त योजनाएं उनको गोपनीय रखना ही नहीं है, एक सैनिक की तरह उसको उजागर करके आगे जनता की सेवा, समाज की सेवा के लिए उसको रख देना है। उसी प्रकार सूर्य एकादश उपचय भाव में और शनि दशम उपचय भाव में विराजमान है नवमांश कुंडली में भी। तो यह उनका कारण था। और केतु की जो अंतर्दशा है, केतु की अंतर्दशा में ही 2017 में वह बने हैं मुख्यमंत्री। केतु की अंतर्दशा, केतु की महादशा में केतु की अंतर्दशा केवल 5 महीने की अंतर्दशा होती है केतु की, तो उसमें बने हैं वह मुख्यमंत्री। अब केतु की अंतर्दशा जल्दी ही आएगी, उसमें वह बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। वह दिन दूर नहीं जब यह व्यक्ति दिल्ली के तख्त पर बैठेगा और अपना भगवा झंडा वहां गाड़ेगा। यह सबको प्रतीक्षा रहेगी। इस बात को आप नोटिस करके रखें, और यह स्थिति बहुत ही जल्दी आने वाली है। बहुत अधिक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। 2-2.5-3 साल में यह स्थितियां सब बनने वाली हैं, और योगी लाओ देश बचाओ ऐसे नारे लगने वाले हैं। उसके लिए एक राजनीतिक वीडियो अलग से फिर बनाऊंगा,
कब बनेंगे योगी प्रधानमंत्री, कब बैठेंगे दिल्ली के तख्त पर। यह है क्यों बन गए सन्यासी, क्यों छोड़ दिया घर, किसने, योगी आदित्यनाथ ने। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं अर्थात शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।